हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपको पता है जैसे कि मैं आपको एक क्लास 11th की एक्सरसाइज एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज करवा रही हूँ। आशा है कि आप सबको समझ आ रही होंगी। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 करवाने जा रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट, यानी कि हमें इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स दे रखे, उसके एलिमेंट दे दिया हमारे पास 1 3 5 और वाई एलिमेंट दिया है, उसके दे दिए हमारे पास वाई सेट के एलिमेंट 1 2 3। अब देखो यूनियन का मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होते हैं वे नंबर आते हैं। ठीक है, तो देखो एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई, तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे हमारे, वन है दोनों में, तो क्या आएगा इसमें 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5, ये हमारे क्या बन जाएगा, इसका यूनियन बन जाएगा। अब जैसे कि सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में क्या दिया है, सेट ए में एलिमेंट दिए हमारे ए ई आई ओ यू, और बी दिया हुआ है हमारा सेट, उसमें हमारे एलिमेंट है ए बी और सी। अब ए यूनियन बी, इसका यूनियन कैसे बनेगा, लिखो जो कॉमन है पहले वो लिख लो, ए बी सी ई आई ओ यू, ये क्या बन जाएगा हमारे इसका यूनियन। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब देखो ए में हमारे दिए हुए हैं एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर है और मल्टीपल किसका होना चाहिए, 3 का। तो कौन कौन से होंगे, 3 6 9 अप टू इन्फिनिटी तक। और बी हमारा दिया हुआ है एक्स क्लोन एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन एक्स लेस देन 10, यानी कि 6 से बड़े कौन सा होगा हमारा, 6 से बड़े कौन कौन से नंबर होंगे हमारे, इनकी क्या है 6 से छोटे होंगे, यानी तो कौन से होंगे 1 2 3 4, ये जो नेचुरल नंबर लेस देन 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये हमारे नंबर हो गए। तो अब देखो इनमें से कॉमन, देखो इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमारी कॉमन है, यानी कि ए यूनियन बी क्या होगा हमारा, कौन कौन से होंगे, 1 हो गया हमारा, 2 हो गया, 3 हो गया हमारा, 3 हो गया ना। अब कौन सा होगा, 3 हो गया हमारा, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये कहाँ तक जाएंगे, अब तो इन्फिनिटी तक जाएंगे ना, बस 6 में ये पता नहीं यहाँ तक। ठीक है, तो इसका क्या निकलेगा, ये ए यूनियन बी। और तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, जैसे कि एक्स क्लोन एक्स इज इक्वल टू 1 2 4 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे। ठीक है, अब देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में क्या है, ए में हमारे दिए हैं एक्स इज ए नेचुरल नंबर जो 1 से, तो 1 से बड़ा है और एक्स और 6 से क्या है इक्वल है और उससे छोटे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर होंगे हमारे, कौन कौन से होंगे, 1 से तो बड़ा है तो 2 3 4 5 6 के इक्वल है तो हमारा 6 भी काउंट होगा। बी में क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, 6 से छोटे हैं और एक्स यानी कि 6 से बड़े हैं और द 10 से क्या है छोटे हैं, तो कौन से होंगे हमारे 7 8 और 9। तो इसका यूनियन बनाओ, इसका यूनियन कैसे बनेगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारा इसका यूनियन बन गया। अब देखो फिफ्थ में ए हमारा सेट है, उसमें नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 और बी हमारा दिया हुआ है 5। अब देखो तो इसका ए यूनियन बी क्या बनेगा, मैंने आपको बता दिया क्या होता है, तो खाली होता है ना, तो क्या बनेगा इसमें, इसका यूनियन 1 2 3 1 2 3 बनेगा ना। अगर मान लो ये हमारे पास ऐसे दिया होता, ऐसे, तब इसका सेट बनाते इन दोनों का ए और बी का, तब क्या बनता हमारा 1 2 3 और 5, तब ऐसे बनता। अब तो ये अकेला खाली दे रखा है तो कुछ आएगा नहीं, तो इसलिए कौन सा बनेगा, बस इसमें इसका सेट 1 2 और 3।
अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेट ए इज इक्वल टू, ए में हमारे दिए हुए हैं एलिमेंट ए और बी सेट में दिए हैं हमारे ए बी सी। अब ये बताना है, सबसे पहले देखो ये इसके साथ बिलोंग, इसका सब सेट है या नहीं है। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर का है, हाँ है, हाँ जी है, ए भी है इसमें, तो इसमें भी ए भी है, तो क्या होगा, ये हमारा सब सेट बन रहा है। तो इसका यूनियन कैसे बनेगा, अगर इसका यूनियन बनाएंगे तो इसमें क्या आएगा, ए बी और सी, ऐसे, ठीक है। हाँ ये इसका यूनियन ए यूनियन बी इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में क्या दिया हुआ है, अब ए यूनियन बी, ए बी सी के पूरे, तो इसको बी भी तो लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। थर्ड देखो, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी के टू सेट दे दिए इन्होंने, और ए और बी टू सेट सच दैट ए क्या है, इज सब सेट ऑफ बी एंड देन व्हाट इज द ए यूनियन बी, ये हमें बताना है। अब देखो अगर ए है पूरा का पूरा सब सेट इसके साथ बी के साथ हो रहा है हमारा, तो क्या होगा, तो बी के अंदर ही आएंगे ना वो सारे एलिमेंट, तो इसका क्या बन जाएगा, यूनियन, यानी कि ए सब सेट बी इज इक्वल टू बी का बी, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। अब देखिए हमारा फोर्थ में हमें दिए हुए हैं, ए के एलिमेंट लिखो पहले 1 2 3 4, बी के एलिमेंट लिखो 3 4 5 6, सी के एलिमेंट लिखो 5 6 7 8, डी के एलिमेंट लिखो 7 8 9 10, ये दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें क्या पूछ रखा है, देखो फाइंड करने हैं, ये इसमें 7th पार्ट दिए हुए हैं, देखो पहले उठाओ, पहले में दिया हुआ हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, यानी कि ए और बी में से ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, कैसे आएंगे, यानी कि इनमें जो कॉमन वो लिखेंगे, लिखो 1 2 3 4 5 6, इन दोनों में कॉमन है ना, तो ये लिख दिया। अब सेकंड देखो, सेकंड में दिया हुआ है ए यूनियन सी, ए और सी में से लिखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारा इसमें हो गया कॉमन। अब थर्ड लिखो, थर्ड में दिया हुआ है हमारा बी यूनियन सी, इसमें बी और सी में लिखो 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। फोर्थ में लिखो, फोर्थ में दिया हमारा बी यूनियन डी, बी और डी में कौन कौन से हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और फिफ्थ लिखो, देखो फिफ्थ में ये थोड़ा ध्यान से समझना, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब पहले ए यूनियन बी, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ए यूनियन बी मैंने निकाल रखा है ना, इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन है ना, डायरेक्ट वही लिख लो, देखो इन दोनों में से क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हो गया ना इजी, तो ऐसे हो जाएगा। और 6 में देखो, 6 में दिया हुआ हमारा ए यूनियन बी यूनियन डी, अब जैसे ये दिया हुआ था ना हमारा, ये यूनियन बी तो मैंने निकाल रखा, इसके और डी के उठा लो डायरेक्ट, तो इसमें क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गया हमारा। अब देखो हमारा सेवन्थ में पूछा है बी यूनियन सी यूनियन डी। अब देखो बी यूनियन सी का कौन सा, ये, और डी का इसका और इसका डायरेक्ट कर लो, कौन से 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। बहुत इजी है, अगर आप इनको एक बार समझ के थोड़ा सा करोगे ना तो आपको बहुत इजीली आ जाएंगे ये, ठीक है। अब देखो इसमें फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ द क्वेश्चन 1 अबो, यानी कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया होता है ना, ये 5 क्वेश्चन इसके फर्स्ट के पार्ट के, ये हमें उठाने हैं और इनका क्या निकालना है, हमें इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या दिए होते, एक्स क्या क्या दिया होता हमारा
1 3 और 5 दिया होता, और y दिया हुआ था हमारा 1 2 3 दिया होता। अब देखो इंटरसेक्शन का मैंने क्या बताया था, जो कॉमन होता है बस वही लिखते हैं। यूनियन में तो जो कॉमन होता है उसको छोड़ के बाकी सब लिखेंगे, पर इंटरसेक्शन में जो बस कॉमन कॉमन होगा ना हमारा, उसको काउंट करेंगे, वो लिखेंगे। ठीक है। तो देखो फिर इसमें क्या कॉमन है, 1 3 5 1 2 5 में 3 कॉमन है अकेला, तो इसमें बस 3 होगा। ठीक है। जैसे कि सेकंड देखो, सेकंड हमारा दिया है AEIOU। ठीक है। और बी में हमारे दिए हुए हैं ABC। अब ABC देखो, अब इनमें से देखो A इंटरसेक्शन B, इसमें से क्या कॉमन है हमारा, ए कॉमन है ना। देखिए तो हमारा A यूनियन B, इसमें हमारे कौन से एलिमेंट कॉमन है, A है हमारा कॉमन, और कोई है AEIOU नहीं है, तो हमारे बस इसमें यही कॉमन आएंगे। ठीक है। थर्ड हमारा क्या दिया था, एक्स इज ए नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल क्या थे, 3 6 9 12 ये थे हमारे। और बी सेट में क्या थे, नेचुरल नंबर लेस देन 6 यानी कि 1 2 3 4 एंड 5 ये हमारे दिए हुए थे। तो इसका ए यूनियन भी कैसे निकलेगा, अब देखो इसमें से क्या कॉमन है, बस 3 ही अकेला, तो हमारा बस 3 एलिमेंट होगा। ठीक है। फोर्थ में देखो, फोर्थ में हमारे ए सेट में दिए हुए थे ए 1 से ज़्यादा और एक्स यानी कि 6 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। तो इसमें कौन कौन से होंगे, 2 3 4 5 6। और बी में हमारे के कौन कौन से थे, बी में थे हमारे 7 8 9, 7 8 9, इनकी 7 8 9, इसमें ये दिया हुआ है ना 6 लेस देन एक्स लेस देन 10, यानी कि 6 से ज़्यादा और 10 से कम, तो 7 8 9 होंगे। तो इसका इंटरसेक्शन निकालने का क्या आएगा, देखो कुछ कॉमन है 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, बस हमारा ये खाली रह जाएगा, या फिर इसको 5 लिख लो, इसको कैसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखिए ए में दिए हुए हैं हमारे पास 1 2 3 और बी में दिया हुआ है 5, तो इसका इंटरसेक्शन निकाल लूँगी मैं। देखो इसमें क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको मैं डायरेक्ट खाली ऐसे लिख सकती हूँ, या फिर इसको ऐसे डिनोट कर सकती हूँ इंटरसेक्शन में, दोनों का मतलब ही तो सेम है ना। हाँ तो फिर ये ऐसे होगा। ठीक है। अब देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में एलिमेंट दिए हुए हैं हमारे, सेट दिए हुए, पहले वो लिखो। ए में दिए हुए हमारे 3 5 7 9 और 12। बी में मेरे दिए हुए हैं 7 9 11 और 13। और सी में मेरे दिए हुए हैं 11 13 और 15। और डी में मेरे दिए हुए हैं 15 और 17। ये इसमें फिर हमारे 6 क्वेश्चन में ये 10 पार्ट दिए हुए हैं, तो इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इन सब का इंटरसेक्शन निकालना है, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ऐसे कौन से कॉमन एलिमेंट हैं इन दोनों में जो ए और बी में कॉमन आते हैं, कौन कौन से हैं, देखो 3 है नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है, और कौन सा है 9 है, और 11 है। ठीक है, ये इन दोनों में कॉमन आते हैं, तो ये होगा इसका। अब देखो सेकंड में दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन सी। ये बी इंटरसेक्शन सी में देखो, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी में 7 नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 है, और हमारा 13 है। ठीक है, इन दोनों में हमारा ये हो जाएगा। अब देखो थर्ड में मेरा दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब देखो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन देखो, पहले ए किस में देखेंगे, सबसे पहले कॉमन ए और सी में। देखो इसको ऐसे भी लिख लो पहले, इसमें आपको वो है पजल नहीं होगी। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब देखो सबसे पहले ए और सी में देखो कौन से कॉमन है, 3 5 7 9, ये तो इसमें नहीं है, बस 11 है, 11 है। और डी में 15 और
डी में कौन कौन से एलिमेंट है, डी में एलिमेंट दे रखे हैं हमारे, डी में एलिमेंट क्या है 15 और 17 है। तो देखो ये तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका क्या आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी यानी कि 5। तो 11 इंटरसेक्शन 15 और 17 का निकालना था ना, तो इन दोनों इनमें से तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा बस 5। ठीक है, जैसे कि फोर्थ देखो, फोर्थ में दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी में देखो ए और सी में क्या कॉमन है 11 ही है ना बस, तो क्या आएगा हमारा 11। ठीक है, अब देखो हमारा आगे का क्वेश्चन, अब देखो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ एक बार ये और लिख लो, ए में हमारे दिए हुए थे एलिमेंट 3 5 7 9 और 11, 3 5 7। अच्छा, बी में मेरे दिए हुए थे 7 9 11 और 13, और सी में मेरे दिए हुए थे 11 13 और 15, और डी में मेरे दिए हुए थे 15 और 17। तो देखो फिफ्थ पार्ट में क्या है बी इंटरसेक्शन डी, यानी कि बी और डी में देखो क्या कॉमन है, मुझे तो कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा, तो क्या होगा इसका भी हमारा, या तो खाली लिख दो या फिर इसको 5 के साथ डिनोट कर दो। ठीक है, 6 में देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले क्या करेंगे हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं, तो बी और सी में यूनियन में देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, बी यूनियन सी का मतलब क्या था, क्या बताया था मैंने आपको, जो जो कॉमन है वो सब लिखेंगे ना बी यूनियन सी में। तो फिर लिख लो, इसको भी हम दो टाइप से कर सकते हैं, इसको ऐसे कर लो, पहले बी यूनियन सी में देखो क्या क्या कॉमन है, लिखो 7 9 11 13 और 15 ये होगा। और देखो अब क्या है, ए में कौन कौन से एलिमेंट है हमारे 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन ये हमारा। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें हमारे कौन से हैं कॉमन, 3 नहीं है, 7 है, 9 है और क्या है हमारा 11 है। इसको ऐसे कर लो, समझ आया होगा आप, आई होप। अब देखिए हमारा सेवन्थ में मेरा दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, ए और डी में देखो, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में देखो दिख रहा है आपको कुछ कॉमन, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका क्या है डायरेक्ट 5 हो जाएगा। अब देखो हमारा एट्थ क्वेश्चन, एट्थ में क्या दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब बी यूनियन डी निकालो, पहले बी और डी में लिखो 7 9 11 13 15 और 17। अब ए यूनियन है, ए में लिखो हमारे 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन ये हमारा। अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्या आएगा 3 नहीं 5 नहीं 7 9 और 11। ठीक है, ये इसमें हमारे कॉमन आ गए। अब नेक्स्ट देखो, अब हमारा 9th देखो, इसको आप खुद से करोगे ना एक बार समझ के, तो आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी क्या क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में से क्या है 7 है 9 है और 11 है। ठीक है, इंटरसेक्शन ये लिख दिया। बी और सी में यूनियन देखो क्या क्या होंगे, बी और सी का यूनियन 7 9 11 13 और 15। अब क्या है ए बी और सी का निकाल दिया ना, तो अब इन दोनों में फिर इंटरसेक्शन निकाल लो, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालोगे तो हमारा क्या आएगा 7 9 और 11 में क्या आएगा हमारा कॉमन, 7 है 9 है और हमारा 11 है, ये ऐसे होगा। ठीक है, अब हमारा 10 देखो, 10 भी एज इट इज सेम ही है। देखो 10 में क्या दिया है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी निकालो पहले, ए और डी में निकालो यूनियन 3 5 7 9 11 15 और 17। अब बी यूनियन सी निकालो, बी और सी में 7 9
11, 13 और 15। अब A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब इन दोनों में लिखो क्या कॉमन है। 7 है, 9 है, 11 है और क्या है 15 है। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, आज मैं आपको इस वीडियो में 6 के क्वेश्चन तक ही करवाऊंगी, क्योंकि इसमें 12 क्वेश्चन है और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आगे के पार्ट 7, 8, 9, 10, 11, 12 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।